असहाय है, लाचार है, मजबूर है गंगा। अब हैसियत से अपनी बहुत दूर है गंगा। कैसी रही क्या हो गई हैरान है गंगा। शीशे में खुद को देख परेशान है गंगा। मैदान ही मैदान है गंगा। कुछ ही दिनों की लगता है मेहमान है गंगा। दोस्तों, कब कैलाश गौतम की ये पंक्तियाँ चुभती हैं, रुलाती हैं और आक्रोश भी उत्पन्न करते हुए उसकी दशा को बयां करती हैं। लेकिन सच्चाई में हकीकत यही है। वह गंगा जो मनुष्य के कल्याण और उसके मोक्ष के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, वह स्वयं के उद्धार की पुकार लगा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में गंगा की दुर्दशा को देखा जा सकता है। भारतीय समाज के लिए गंगा मात्र एक नदी न होकर श्रद्धा, आस्था, पवित्रता, भक्ति, मुक्ति एवं एकात्मकता का प्रतीक है। गंगा के दर्शन और स्पर्श से मुक्ति की कामना का भाव भारत के जन मन के रोम रोम में समाहित है। यदि यह कहा जाए कि गंगा भारतीय संस्कृति एवं एकता की मेरुदंड है तो अतिशयोक्ति न होगी। दुनिया के किसी भी स्थान पर नदी के प्रति इतने बड़े समाज का इतना आत्मीय एवं पवित्रता का भाव देखने को नहीं मिलता। गंगा के साथ कुछ ऐसी बातें जुड़ी हैं जो हमारे समाज के बाह्य एवं अंतःचेतन को युगों युगों से स्पर्श करती रही हैं। गंगा भारत के हर पहलू को छूती है, चाहे वह आध्यात्मिक हो, प्राकृतिक हो, आर्थिक, सांस्कृतिक या फिर भौतिक। यदि गंगा को हटा लें तो भारत को भारत कहना कठिन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व का सबसे उपजाऊ भूभाग हमें गंगा के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। साथ ही गंगा के बेसिन में, गंगा के जल में जैव विविधता की भरमार है। प्रत्येक वर्ष गंगा अपने जल से इस भूभाग को तृप्त कर इसे हरा भरा रखती है। लेकिन इतने महत्व के बाद भी गंगा आज रो रही है। उसकी एक एक चीख हृदय में सरकारों के प्रति, आम लोगों के प्रति आक्रोश ही नहीं व्यक्त करती, बल्कि बताती है कि भारत के ही कुछ बेटों द्वारा अपनी मां के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया है। दोस्तों, देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से गंगा की निर्मल और अविरल धारा पर संकट गहरा रहा है। यह संकट बढ़ते प्रदूषण और घटते जल प्रवाह का है। यह संकट भले ही नदी तंत्र के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हो, पर हकीकत में वह पूरे नदी तंत्र का संकट है। इसे ध्यान में रख 1986 में भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ किया था। भारत सरकार ने फरवरी 2009 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान कर अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की और अगस्त 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कर अभियान के दूसरे चरण को प्रारंभ किया था। इन अभियानों का ध्येय गंगा को सीधे सीधे मिलने वाले प्रदूषित जल को उपचारित कर गंगा के पानी की निर्मलता की बहाली था। इसके लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए थे, पर घोषणाओं, अभियानों, कार्यक्रमों, सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों और बजट के बावजूद गंगा का प्रदूषण कम नहीं हुआ। प्रदूषण का चिंताजनक पक्ष यह है कि वह उन नए नए स्थानों पर भी गंभीर हो रहा है जहां पूर्व में उसकी आहट भी नहीं थी। लगता है पूरा नदी तंत्र प्रदूषण की चपेट में है। दोस्तों, गंगा की दशा और दुर्दशा को समझने के लिए आज हम हाजिर हैं प्रयागराज जनपद की मेजा तहसील के सिरसा घाट पर,
जहां औसतन प्रतिदिन 30 से 40 लाशों का दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ जलने वाली लाशों की चिताओं से अधजली लकड़ियाँ, लाशें, कफन या मृतकों के अन्य सामानों से पूरा का पूरा सिरसा घाट ही पटा रहता है। इस समय आलम यह है कि इस पवित्र घाट पर गंगा का पानी पीने को कौन कहे। लोगों के नहाने व कपड़ा आदि तक को रखने की स्वच्छ जगह नहीं बची है और यही हाल गंगा किनारे स्थित सभी घाटों का है। दोस्तों, गंगा प्रदूषण के इस विभीषिका पर हम आगे चर्चा करें, इससे पहले हम गंगा में अंतिम संस्कार करने की परंपरा और इसके पौराणिक महत्व को जान समझ लेते हैं। दोस्तों, आज हम प्रयागराज के एक बहुत ही प्रतिष्ठित घाट सिरसा घाट में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत से सम्मानित संभ्रांत व्यक्ति हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो गंगा जी का ये घाट है, यहाँ पर चारों तरफ देखिए अभी लकड़ियाँ हमने देखा, लकड़ी दरी तितरी बितरी है, तो कहीं न कहीं इसका सीधा संबंध गंगा के प्रदूषण पर है। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित जी। आपसे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग लाते हैं लाशों को जलाने के लिए या दाह संस्कार के लिए, तो इसकी प्राचीन मान्यता क्या है? प्राचीन मान्यता ये है कि यहाँ जो गंगा जी हमारे यहाँ राजा भगीरथ जी जो ले आए, तो ये पुरुषों को तारने के लिए ले आए और उसके बाद यहाँ जो लोग ले आते हैं, तो इसका महत्व तो ये है कि गंगा जी के जो नज़दीकी व्यक्ति हैं उनका दाह संस्कार यहाँ होना चाहिए। उनको कहते हैं कि जैसे अगर हड्डियाँ यहाँ गंगा जी में पड़ जाती हैं, तो जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं तब तक जो है वह हिमालय में, और उनकी अगर हड्डी जैसे पड़ जाती है तो स्वर्ग लोक में वो रमण करते हैं। इसलिए यहाँ लोग ले आते हैं कि हम अपने जो है बाबा और सब कोई को अगर ले चलेंगे और वहाँ दाह संस्कार करेंगे, तो दाह संस्कार करने के समय उनका जो है हड्डियां जो है उस गंगा जी में पड़ जाएंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कि अगर जैसे अपने पैतृक स्थान है, अगर वहाँ दाह संस्कार किया जाए और वहाँ से वो हड्डियों को ले आकर के गंगा जी में तीसरे दिन या उसी दिन या तीसरे दिन प्रवाहित कर दें, तो जब तक वह स्वर्ग लोक में रमण करेंगे तब तक यहाँ ये गंगा जी के इस पावन पवित्र स्थान में वह हड्डियाँ जो है वह हिमालय के मानव में जाकर के समा जाती है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ ले आने पर जो है स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा प्रदूषण नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ अभी हम देख रहे हैं कि आस्था के पीछे लोग यहाँ पर लाश जलाने के साथ साथ बहुत सी अधजली लकड़ियाँ फेंक देते हैं। ऐसा प्रदूषण नहीं करना चाहिए, इससे गंगा का जो जल है दूषित होता है। इसलिए जो है यहाँ पर ले आने पर जो है अगर वह यहाँ फूल ले आया जाए उनका, ऐसा लोग भी कहते हैं कि गंगा जी के जो नजदीकी हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो उनको गंगा जी में कहते हैं, जैसे साधु हैं, संत हैं, योगी हैं, इनको जो है अगर नजदीकी हैं तो गंगा जी में उनका जो है प्रवाहित किया जा सकता है। तो इसलिए पावन स्थान है, तो ऐसा नहीं प्रदूषण करना चाहिए कि ये प्रदूषण रोका जा रहा है। हमारी ये जो सरकारें हैं ये सब रोकने में लगी हैं, लेकिन यहाँ प्रदूषण बढ़ता हुआ ही जा रहा है। बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार गोमुख से निकलने से लेकर गंगा सागर तक में प्रतिवर्ष तकरीबन 40,000 से ज़्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। विगत कोरोना काल की बात की जाए तो यह आंकड़ा 1 लाख से पार पहुंच चुका था, जिससे भारी मात्रा में गंगा जल प्रदूषित होता है। लेकिन आस्था के नाम पर
सब चुप हो जाते हैं और चुपचाप गंगा को प्रदूषित होते देखते रहते हैं। अगर यही हाल 10-20 वर्षों तक चलता रहा तो आने वाले समय में गंगा भारत की सबसे प्रदूषित नदी हो जाएगी, जिस पर हम सबको बड़ी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए रोचक एवं बहुपयोगी मैटर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।